शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागमनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयभरणं सर्वलोकनाथं। शांतिस्वरूप शेषनाग पर लेटे भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न है। वे सब देवों के स्वामी हैं, वे सारे विश्व के आधार हैं। आकाश की तरह अलिप्त तथा बादल की तरह सांवले हैं, जिनके आंखें कमल के समान, वहीं सभी संपत्ति के स्वामी हैं। योगी उन्हें जानने के लिए उनका ध्यान करते हैं और इस संसार के सब भय नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान को मेरा नमस्कार हो। तो आज है आम्लिक एकादशी, बहुत ही शुभ दिन है और वैदिक विधान के अनुसार आम्लिक एकादशी का प्रारंभ महाशिवरात्रि और होली के बीच में जो एकादशी आती है वह आम्लिक एकादशी है। आंवले के फल का अति विशेष महत्व है और इस दिन हमें जिस तरह से एक बार क्या हुआ था, भगवान विष्णु जी ने जब अवज्ञा प्रकट किया तो इससे चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु पृथ्वी पर प्रकट हुआ। इस बिंदु से ही आंवला का वृक्ष उत्पन्न हुआ था और ऋषि मुनि तथा देवतागण उस वृक्ष के पास आए तथा वे उस वृक्ष को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वे अभी तक इस प्रकार के वृक्ष के बारे में नहीं जानते थे। तभी आकाशवाणी हुई और इसके स्मरण से गोदान का फल प्राप्त होता है और इसके स्पर्श करने से दुगना एवं फल का स्वादन करने से तिगुना फल प्राप्त होता है। अतः आंवला को देव तुल्य माना गया है और इस वृक्ष के प्रत्येक अंग में ईश्वर का वास कहा गया है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने स्वयं कहा है, स्वर्ग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले प्रत्येक मनुष्य को फाल्गुन मास की एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। आंवले का वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए, खास तौर पर क्योंकि आंवले के वृक्ष की पूजा करने से हमें सभी पापों का भी नाश मिलता है और उससे हमें शांति भी मिलती है। इस दिन जहाँ तक हो सके किसी ब्राह्मण को दान दे। अगर व्रत ना कर सके तो ब्राह्मण को जितना हो सके उतना ध्यान भी दे सकते हैं। पूजन की सामग्री में आप भगवान के लिए पीला वस्त्र, श्री विष्णु जी की मूर्ति, शालिग्राम भगवान की मूर्ति, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी, चंदन, कलश और प्रसाद के लिए मिठाई, ऋतुफल आदि मंगा सकते हैं। और जहाँ तक हो सके दशमी तिथि से ही इस व्रत का पालन किया जाता है और ख़ास तौर पे इस तिथि में निराहार व्रत का जो फल होता है वह सबसे ज़्यादा योग्य फल देता है, क्योंकि एकादशी के व्रत में जितनी भी 12 एकादशी होती है उन एकादशी में सबसे ज़्यादा महत्व निर्जला एकादशी का होता है और उसके बाद में आम्लिक एकादशी का होता है। तो आइए हम जानते हैं आम्लिक एकादशी की पौराणिक कथा। पद्म पुराण के अनुसार, उत्तराखंड के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से परम पुण्यकारी आम्लिक एकादशी के विषय पर पूछे जाने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को आम्लिक एकादशी की कथा सुनाई थी। तो उन्होंने बताया, हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें आम्लिक एकादशी की कथा सुनाता हूँ। आम्लिक एकादशी की कथा को पढ़ने, सुनने अथवा सुनाने मात्र से ही समस्त प्राणी को राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अतः तुम भी यह ध्यानपूर्वक सुनो। इस कथा को सुनने से प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नतापूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहती थी। उस नगर में कोई भी पापी, दुराचारी या नास्तिक मनुष्य नहीं रहता था। तो साथ ही साथ नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था, न ही कंजूस था। तो उस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति विष्णु जी के परम भक्त थे। नगर के वृद्ध या बालक
प्रत्येक निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। अब देखिए, नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा रहता था। तो वो उच्च कोटि का विद्वान था। अब धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था, नहीं कोई कंजूस था। उस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति विष्णु भगवान जी के भक्त थे। तो नगर के वृद्ध या बालक, प्रत्येक निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। अब सबके सब एकादशी का व्रत किया करते थे। तो एक समय में फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आम्लिक नामक एकादशी का दिन आया। तो उस दिन राजा तथा प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंदपूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। राजा अपने प्रजा के मंदिर में जाकर कलश स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र और भगवान जी का विशेष पूजन करने लगा। राज्य के प्रत्येक नागरिक भी भगवान जी की स्तुति करने लगे। तो उस मंदिर में रात्रि के समय प्रत्येक प्रजाजनों ने जागरण किया और रात्रि के ही समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया, जो कि महापापी और दुराचारी व्यक्ति था। अपने कुटुंब का पालन व जीव हिंसा से करता था। वह भूख प्यास से अति व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से उस मंदिर के एक कोने में बैठ गया। अब उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु जी की कथा तथा एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। तो उस प्रकार उस बहेलिये ने संपूर्ण रात्रि उन अन्य लोगों के बीच जागरण करके व्यतीत की। प्रातःकाल प्रजाजन अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। तो साथ ही वह बहेलिया भी अपने घर को चला गया। अब इसके बाद में घर पहुंचने के बाद में उसने भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मौत हो गई। तो उसने जीव हिंसा की थी, इस कारण वह घोर नरक का भागी था। किंतु उस दिन आम्लिक एकादशी का अज्ञानवश व्रत था। तो जागरण के प्रभाव से उसके राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया और पुरोहितों ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होने पर वह चतुरंगनी सेना सहित धन्य धाम से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का कुशल संचालन करने लगा। अब वह तेज में सूर्य के भांति, कांति में चंद्रमा की भांति और वीरता में भगवान श्री विष्णु के भांति, क्षमा में पृथ्वी माता के भांति था। तो वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, अपार विष्णु भक्त और राजा था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान पुण्य करना उसका नित्य कर्म था। तो एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गए। तो देवयोग से वन में वह रास्ता भटक गया। अब दिशा का अज्ञान होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के समीप सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू आए। तो राजा को अकेला पाकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर भागे। तो वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों का वध किया है, तो हमें देश से निकाल दिया है। अब हमें इसे मृत्युदंड देकर अपने अपमान का प्रतिशोध लेना है। तो अब वो प्रतिशोध लेने के लिए इतना कहने के पश्चात समस्त डाकू राजा को मारने लगे तथा राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। तो उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ समय के पश्चात भगवान की इच्छा अनुसार डाकू के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। अब डाकू मूर्छित हो गए तो उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा अलौकिक आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें प्रवाहित हो रही थी। उस समय वह देवी काल के समान प्रतीत हो रही थी। तो उस देवी ने कुछ ही क्षण में उन समस्त डाकुओं का समूल नाश कर दिया। अब निद्रा से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत अवस्था में देखा और वह विचार करने लगा कि किसने इन्हें पराजित किया। इस अपरिचित वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। अब राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन,
इस संसार में भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। तो इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु जी का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया तथा अपने नगर को लौट आया। सुखपूर्वक राज्य करने लगा तथा मरणोपरांत वैकुंठ धाम को गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे समस्त कष्टों का नाश एक क्षण में ही कर देती है। यह माँ शक्ति केवल मनुष्य की नहीं अपितु देवताओं की भी पूर्ण रक्षा करने में समर्थ होती है। यदि आमलिक एकादशी की कथा अधूरी है तो पूरी करना, पूरी है तो उसका मान रखना, और कथा सुनने वाले की भगवान श्री विष्णु हमेशा कल्याण करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना। हरि विष्णु।